अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और आज हम एंगल्स के यूनिट की बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि एंगल्स के यूनिट मेजर करने के लिए बाज़ का हमें ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़, जैसे कि दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 kg कोई भी आप अशिया लेते हैं, 2-3 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल घी लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो इसी तरह एंगल्स के भी यूनिट होते हैं। ठीक है, तो अमूमी तौर पे हम जो अपनी इस स्टडी में इस जगह पे इससे ज़्यादा भी यूनिट होते हैं, मगर हम इस्तेमाल करेंगे रेडियन एंड डिग्री। तो इन दोनों के दरमियान जो कम्बिनेशन है बच्चों बाज़ का कंफ्यूज कर जाता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी कि आपको इन दोनों के दरमियान कम्बिनेशन है रेडियन एंड डिग्री के दरमियान विद द सर्कल, तो ज़ाहिर है कि सर्कल्स में एंगल होते हैं, तो कोशिश करूँगा कि इसको दूर किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियन एंड डिग्री। मैंने इधर लिखा हुआ है 2 पाई इज इक्वल टू 360, तो इसको मैं साबित करूँगा कि 2 पाई रेडियन होता है और 360 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, उसके बाद में ये तो पाई, फिर बाद में 2 डिवाइड हो जाएगा, 180 रह जाएगा, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा, 90 रह जाएगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम इसकी तरफ आते हैं। तो इसमें देखिए कि आपको नज़र आ रहा है कि 10 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, फिर 90 से लेके 180 और 180 से लेके 370 और 370 से लेके 360 डिग्री तक हमने ये डिग्री इसके ऊपर ड्रा कर दी है। तो इससे ज़ाहिर हो गया कि पूरा एक सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 के। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए डिग्री की, तो डिग्री की डेफिनेशन ये है कि हम अगर एक सर्कल को बराबर 360 हिस्सों में डिवाइड कर दें, सेंटर से 3, तो आप क्या देंगे, ये देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो ये 0 से लेकर 10 डिग्री, ये इधर से अगर इधर से लाइन लगाते जाएं तो इसको 360 हिस्सों में हम डिवाइड कर दें, तो ये एक सर्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिग्री के। तो इससे साबित ये हुआ कि ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री के इक्वल है। तो अगर हम किसी भी सर्कल को, छोटा हो या बड़ा हो, उसका सर्कमफ्रेंस छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको अगर बराबर 360 से में डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या कहला देगा, डिग्री कहला देगा। अब हम नीचे आते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि अगर हाफ अगर बात करें तो ये इज इक्वल टू, मैंने बनाया है ये पाई के इक्वल होता है, और अगर इसकी बात करें तो ये पाई ओवर 2 होता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका 2 पाई होता है। अब इसको साबित करेंगे कि ये कैसे होता है। इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं। तो इससे स्टार्ट करने से पहले रेडियन की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है कि अगर आप सेंटर में से रेडियस ड्रा करें, 2 रेडियस और 2 रेडियस ड्रा करें, लाइन लगाएं, ठीक है, तो उनका दोनों रेडियस और आर का जो आपका डिस्टेंस है वो जो लेंथ है वो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इसकी लेंथ अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 है, 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर हो और इसकी भी 10 सेंटीमीटर। रेडियस और आर्क लेंथ क्या हो, इक्वल हो, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये इसकी डेफिनेशन। तो इसको साबित भी करेंगे कि ये कैसे है, ये कितना बनता है। अब हमारे पास एक फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये आप 9.1 में पढ़ेंगे भी। तो ये साबित करने के लिए हमने ये फार्मूले की हमें जरूरत पड़ी है। तो L लेंथ है, तो S आप डिस्टेंस कवर कर लेंगे, भी एज लेंथ इस्तेमाल करेंगे तो R थीटा होगी। अगर हम कर्व की बात करें, एक सर्कल में जब लेते हैं तो उस लेंथ को आप सर्कमफ्रेंस में लेते हैं, इसको C लिख देते हैं। तो थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये R इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, S के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड R। तो S की अगर जगह हम C रखें तो सर्कमफ्रेंस आपको पता है, आपने 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ा हुआ 6 7 में
कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई। 7-6 में आपने पढ़ा हुआ है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियस। तो जब आप c की जगह, ये सी एस की जगह मैं अगर लगा देता हूं तो c सर्कमफ्रेंस की जगह आप 2 पाई आर पुट करें तो रेडियस रेडियस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एंगल जो सर्कल का एंगल है आपका आएगा 2 पाई। इसका मतलब होता है कि आपका जो एक पूरे सर्कल का एंगल है वो किसके इक्वल हो गया 2 पाई। तो 2 पाई किसके इक्वल हो गया, आपने मैंने निकाला भी है कि इसको बराबर 360 से में डिवाइड कर दें तो ये आपके डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका रेडियन प्रूव हो गया। अब आगे और मजीद देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। मेरे पास एक लेंथ है, उसको मैं गोलाई में कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेंथ है 22 मीटर या सेंटीमीटर लगा लें, इसको मैंने रोल कर दी। ये इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल एक लेंथ हो या सर्कल उसको मैं काट दूं और उसकी लेंथ मेजर करूं तो किसके इक्वल हो 22 मीटर या 22 सेंटीमीटर लगा लें। 22 सेंटीमीटर लगा लें तो उसका जो डायामीटर है वो भी कितना हो 27 सेंटीमीटर। इसको मेजर कर लें, मैं खुद से नहीं लगा रहा। 22 सेंटीमीटर की कोई भी चीज लें और उसको रोल करने के बाद उसका डायमीटर निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर ही आएगा। अब आपके पास एक फार्मूला है डायमीटर के लिहाज से, 7 क्लास में हमने पढ़ा है, 6 क्लास में चेक कर लीजिएगा। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, क्योंकि डी इज इक्वल होता है 2r, दो रेडियस होते हैं एक डायमीटर। तो अगर आप पाई निकालना चाह रहे हैं तो डी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, और सी सर्कमफ्रेंस आपके पास कितना है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपके पास है 22 सेंटीमीटर और उसके बाद डायमीटर की वैल्यू आपके पास है 7 मीटर। अब 22 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल का डायमीटर के लिहाज से जो आपकी वैल्यू बनती है वो कितनी पाई की वैल्यू बनती है 3.14 समथिंग। आगे कुछ वैल्यू होंगी मगर वो लिखने में। अब आगे बात करते हैं कि पाई की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। अब सर्कमफ्रेंस आपके पास कितना है, c इज इक्वल टू है 2 पाई r। अगर मैं इसका 7 का हाफ करूं तो ये बनता है 3.5। तो इसके मुताबिक हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास c डिवाइडेड r, ये r मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आपके पास रह जाएगा 2r पाई। अब c की वैल्यू क्या है आपके पास 22 और इधर आपके पास है 3.5, कि मैं हाफ सर्कल की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं रेडियस के लिहाज से। ये रेडियस के लिहाज से यहां से लेके यहां तक मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं कि हाफ सर्कल की वैल्यू आपकी कितनी आएगी। मैं तो डायमीटर के लिहाज से निकाल रहा था, रेडियस के लिहाज से निकालूंगा तो वो भी आपकी 3.14 ही आएगी। इससे साबित हुआ कि 1 जो पाई है इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है 3.1 रेडियन। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं कि ये तो आपका साबित हो गया कि पाई इज इक्वल टू होता है 3.1 रेडियन इन रेडियन। अगर डिग्री की सेंस में देखा जाए तो पाई ज़ाहिर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने साबित भी किया सर्कमफ्रेंस के लिहाज से कि 1 पाई इज इक्वल टू रेडियस के लिहाज से देखेंगे तो आपका हाफ सर्कल इस्तेमाल होगा, क्योंकि पूरा अगर डायमीटर के लिहाज से देखेंगे तो फुल है तो फिर पूरा सर्कल इस्तेमाल करेंगे। तो जब इसको आधा कर देंगे तो सर्कल को भी आधा कर देंगे। तो यहाँ से लेके 0 से लेके पाई और यहाँ से लेके, तो ये अगर मैं देखूँ तो ये 22 है पूरे सर्कल के लिहाज से, ठीक है। तो इसको मैं रेडियस को आधा कर दिया तो पूरे सर्कल के लिहाज से रेडियस के लिहाज से मैं मेजर करूंगा तो हाफ सर्कल मेजर हो, क्योंकि मैंने रेडियस आधा कर दिया। तो जब रेडियस मैंने आधा कर दिया तो 3.5, तो इसके लिहाज से भी आपकी वैल्यू क्या आएगी 3.14 रेडियन। इसको रेडियन में अगर देखा जाए तो अब आपके पास है रेडियन। अब आपने निकालना है कि एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं। तो अगर इस फार्मूले के मुताबिक भी देखा जाए तो आपकी वैल्यू निकल सकती है।
हमें पता है कि पाई की वैल्यू आपके पास क्या है, पाई इज इक्वल टू हमने निकाला है 3.14। अगर मैं 2 पाई की बात करूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3.14। तो इसके बाद आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 पाई इज इक्वल टू 6.28। इससे साबित हुआ कि आपके पास पूरा सर्कल में कितने 6 से ज्यादा और 7 से कम रेडियन हो। अब बात ये आती है, ये तो हमें समझ चल गई कि इस पूरे सर्कल में कि आप 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन और ज्यादा एग्जाम्पल और 6 से ज्यादा रेडियन। अब इसको निकालना कैसे, और आप हम कैसे निकालेंगे कि 1 रेडियन कितना है। तो इसके लिए आप इधर आ जाए, हमें पता है कि 2 पाई आर इज इक्वल 2 पाई रेडियन इज 2 पाई इज इक्वल टू होता है 360। तो अब ये पाई रेडियन होता है, अब ये मल्टीप्लाई रेडियन, अब 2 पाई को उधर जाके डिवाइड करवा देंगे तो 360 से 2 पाई को डिवाइड करेंगे यहाँ 3.1 रख के, तो आपके पास 1 रेडियन कितना आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो इससे साबित ये हुआ कि आप इधर के 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 प्लस, तो प्लस 0.28 को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2.88। कि अगर आप ये देखिए मैंने लगाया है 57 डिग्री, एक रेडियन किसके 57 डिग्री 3, इस तरह फिर 57 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 140.6। तो ये यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका ये जो होगा आपके पास क्या होगा 0. ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी 0.8। तो इस साबित ये हुआ कि हमारा एक जो पूरा सर्कल होता है उसमें जो डिग्री होते हैं वो कितने होते हैं 360, और जो रेडियन होते हैं वो कितने होते हैं आपके, कि एक सर्कल में 2 पाई के अंदर, ये मैंने लिखा है 2 पाई इज इक्वल टू होता है 6.3, कि 6 से ज्यादा रेडियन इसके अंदर होते हैं ये 2 पाई के अंदर। और डिग्री के लिहाज से देखा जाए तो ये 360 होते हैं, और अगर रेडियन के लिहाज से देखा जाए तो 6.28 रेडियन मौजूद होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पाई की वैल्यू आप यहाँ यूज 3.14 ही करते हैं, मगर 3.14 अगर इन रेडियन डिग्री सेंस में देखा जाए तो वो किसकी इक्वल होती है 180 की। अगर रेडियन सेंस में देखा जाए तो वो उसकी वैल्यू ज़ाहिर आप निकाल चुके हैं 3.1 सर्कमफ्रेंस के लिहाज से। तो मेरा कोशिश तो मैंने की